नमस्कार, मुनसिफ टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने बताया 2024 में बीजेपी को रोकने वाला फॉर्मूला। विपक्ष के चेहरे पर बोले, हमारे पास कई चेहरे हैं, सही समय पर फैसला लेंगे। लखनऊ में एनएमसी की मान्यता नहीं मिलने से परेशान हुए एमबीबीएस छात्र। धरना प्रदर्शन पर उतरे छात्र, लगाए नारे। बिजनौर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। गुलदार के हमलों से मरे किसानों के परिजनों से की मुलाकात। बांदा में 15 साल के नाबालिग किशोरी के साथ पड़ोसी गांव के 2 युवकों ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने किया मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टी मिशन 24 के लिए नई नई रणनीति बना रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दल सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए प्लान बना रहे हैं। वहीं मुंबई पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव 2024 में खुद को विपक्ष का चेहरा मानते हैं, इस सवाल पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमारे पास कई चेहरे हैं, अब जब समय आएगा तो हम लोग तय कर लेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी हमला बोला। बीजेपी की क्या रणनीति है, कभी कभी समझ में किसी को नहीं आता। बीजेपी इसी तरह काम करती है, लोगों को समाज को बंटवारा करती है, बांट करती है, उनका हिस्सा छीनती है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आगे बढ़ती है, बांट। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ताकतें मिलती हैं तो कई बार कुछ ऐसे फैसलों के खिलाफ निर्णय भूमने ही निकल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि गठबंधन हो जाने से, तोड़ने से ताकत बढ़ जाए। कभी कभी ताकत कम भी होती है। जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण। बिजनौर के थाना राहेड़ क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुलदार के हमलों से मरे किसानों के परिजनों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। शिवसेना के जिला अध्यक्ष और किसानों ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। दरअसल जनपद बिजनौर में गुलदार 5 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। गुलदार के हमलों से आधा दर्जन किसान परिवार के सदस्यों की मौत हो चुकी है और न ही सरकार ने अभी तक किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया। क्योंकि वो तो जंगली जानवर है, उसका अगर जन्म यहाँ पे हो गया तो उसका तो जंगल यही है। ठीक है, उसको तो नहीं पता कि नेचुरल फॉरेस्ट भी कोई चीज़ होती है, उसके लिए तो यही हुआ है। उसको सरलता से शिकार किसान मिलता है, उसी पे वो हमला करते हैं। तो इस पे तो जाल डाल के करके पूरा प्रोग्राम चला के गांव वाले भी सहयोग करें और वन विभाग भी सहयोग करें, उनको पकड़ के और दूर जंगलों में उसको छोड़ा जाए। यही उनका इलाज है। ये है कि वन विभाग तो सरकार के लिए ही है हमारा, कि उन किसानों को मुआवजा उनको मिले, क्योंकि उनकी डेथ जंगली जानवरों के द्वारा हुई जो प्रतिबंधित है। ठीक है, और वो सरकार के हैं किस्म से उनकी भाई सुरक्षा की यहाँ की जनता भी कर रही है और सरकार भी करती है उनकी। ठीक है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की मान्यता न होने के मामले में एमबीबीएस स्टूडेंट्स अब धरना प्रदर्शन पर उतर आए। एनएमसी ने लोहिया संस्थान के लिए अभी भी अंतिम वर्ष की डिग्री को मान्यता नहीं दी। इसकी वजह से संस्थान से एमबीबीएस पास करने वाले स्टूडेंट का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है और न ही वो पीजी के लिए एलिजिबल हो पा रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद का कहना है कि आयोग ने जो आपत्तियां जताई थी उनका निराकरण कर दिया गया है। इसकी सूचना भी आयोग को दी जा चुकी है। जल्द ही मान्यता मिलने की पूरी उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश के बदायूं पुलिस ने कुछ दिन पहले उसहैत थाना क्षेत्र में मिले 2 महिलाओं के अधजले शवों की हत्या का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गैंगरेप और हत्या के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें से 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था। आगे भी जांच जारी है। बदायूं जिले के एसएसपी ओम प्रकाश सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मृतका मुन्नी के कोल्ड स्टोर के कर्मचारी से नाजायज संबंध थे और ये उसको कोल्ड स्टोर के कमरे में ले गया। अन्य साथियों के साथ उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिसका विरोध करने पर सभी ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसी दौरान कोल्ड स्टोर की एक अन्य महिला कर्मचारी ने यह सब देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी इन लोगों ने मिलकर उसका भी गला दबाकर उसे मार डाला। शाम को अपने अपने घर चले गए। इसमें पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आगे भी जांच जारी है। रोड के नीचे 2 महिलाओं की, अज्ञात महिलाओं की डेड बॉडी पॉलीथीन में बांधकर किसी ने डाल दी थी। इस संदर्भ में थाना उसहैत में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी एसओजी टीम, उसहैत की टीम, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ सिटी और सीओ झानी ये लगे। तो जब इन महिलाओं की शिनाख्त हुई तो पाया गया कि थाना सिविल लाइन्स अंतर्गत राम कोल्ड स्टोरेज में महिलाएं लेबर के रूप में काम करती थी। इन महिलाओं की डेड बॉडी है। बांदा जिले में पिता की पिटाई से गुस्सा होकर घर से निकली 15 साल की नाबालिग किशोरी के साथ पड़ोसी गांव के 2 युवकों ने लिफ्ट देकर दुष्कर्म कर दिया है। बता दें कि घर में रखे अनाज को बेचने पर पिता द्वारा किशोरी को थप्पड़ मारा गया। रास्ते में पड़ोसी ग्राम के मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने बहन के घर छोड़ने का झांसा देकर किशोरी को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। मोटरसाइकिल से पीड़िता को सुनसान जगह पर ले गए और दोनों युवकों ने नाबालिग किशोरी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय बालिका के साथ पड़ोसी गांव के ही 2 युवकों द्वारा दुराचार किए जाने की घटना प्रकाश में आई है, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संदर्भ में बताया गया है कि लड़की चोरी से अनाज बेचते हुए पिता द्वारा पकड़े जाने पर पिता की पिटाई से क्षुब्ध होकर घर छोड़कर जा रही थी कि रास्ते में बहन के यहाँ पहुँचाने के नाम पर दोनों युवकों द्वारा उससे दुराचार किया गया है। कानपुर देहात जिले के बैरी सवाई गांव निवासी किसान धनंजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि बिकरू निवासी नकुल दुबे ने उनसे 5,000 रुपए रंगदारी मांगी थी। उन्होंने इनकार किया तो नकुल ने उन्हें मारने की धमकी दे डाली। नकुल अपने साथियों भानकिशोर, रामकिशोर, अमन शर्मा और संजय के साथ उनके घर में दाखिल हुए और भाई नवीन और मां शांति पर हमला भी कर दिया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बिसौली तहसील थाना फैजगंज बहटा क्षेत्र के गांव खड़गपुर में एक पक्के मकान की छत रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के दौरान भरभरा कर गिर गई। हादसे में 63 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश में एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण अभी शांत भी नहीं हुआ कि अमेठी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक युवक पत्नी को नर्स बनाने के बाद उससे हाथ धो बैठा। नौकरी की तलाश में जुटे पति का आरोप है कि सैनिक स्कूल में नौकरी हासिल करने के बाद उसके एक शिक्षक से अवैध संबंध हो गए, जिसके बाद उसकी पत्नी से उससे संबंध खत्म कर लिए। अब पीड़ित पति अमेठी में न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। कि हमारी 2013 में शादी हुई थी। लड़की रहने वाली रीवा की है, अनंतपुर की है। उसको हमने पढ़ाया लिखाया शादी के बाद जब ये सैनिक स्कूल अमेठी में नर्स हो गई तो यही एक शिक्षक के साथ अपना अडल्ट्रियस रिलेशन बना रखी है। शिक्षक मार्कंडेय पांडे जो कि यहाँ गणित के टीजीटी हैं। पदस्थापना के बाद मेरी पत्नी को षड्यंत्र, साजिश, छल कपट, बेईमानीपूर्ण आशय से मेरी पत्नी को शादी के लिए बरगला लिए हैं
हमारा वैवाहिक संबंध विच्छेद करके मेरी पत्नी के साथ शादी करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, एडीएम साहब को कई बार दिया, विभाग में कई बार दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ मानसिक रूप से। हमें लगातार 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा, बहुत ही ज़्यादा। जब से ये 2021 में पदस्थापना हुई है, इसकी पदस्थापना के बाद से ही हमको लगातार हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आज तक हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल प्रशासन हमें रोक लगा रखी है बिना किसी न्यायालय के आदेश से। आज 2 साल से स्कूल प्रबंधन हमको ना तो पत्नी के कमरे में जाने दे रही है, ना ही हमारी बिटिया से मिलने। प्रयागराज के बाद कानपुर देहात में सविता मौर्य का अपने पति को गालियां और धमकियां देने का ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें सविता मौर्य अपने पति अर्जुन को गालियां दे रही है, साथ ही पति को जान से मारने की धमकियां भी दे रही है। जिसके बाद पीड़ित पति अर्जुन पुलिस से मदद की गुहार लगाने पहुंचा। पुलिस ने कोर्ट का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। पीड़ित को एसपी कानपुर देहात न्यायालय की शरण में जाने की सलाह दी गई। वहीं पत्नी सविता मौर्य ने महज एक तहरीर दी है और पुलिस ने बिना जांच किए पीड़ित पति अर्जुन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। बाद में भी किया हुआ है 7-8 को मैडम से हमने बात करने का प्रयास किया हुआ, एप्लीकेशन किया है। सीतापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी सिपाही के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। थाने के दरवाजे पर ही कार्यकर्ताओं द्वारा सिपाही को खींचकर बेरहमी से मारपीट करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने सिपाही की तहरीर पर अज्ञात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महोबा जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों में निरंतर अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण कस्बा जैतपुर में निर्माणाधीन 3 करोड़ की लागत से लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसमें ठेकेदार द्वारा निरंतर अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। ओपीसी 53 ग्रेड सीमेंट की जगह 43 ग्रेड का साधारण सीमेंट का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। घटिया सीमेंट के प्रयोग से लगभग प्रति बोरी में 150 रुपए की बचत कर लाखों रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि बनते ही सड़क में कई जगह पर दरारें पड़ चुकी हैं। बगैर बेस डाले बरसात में दलदल के ऊपर ही सीसी सड़क डाली जा रही है। लखीमपुर में रेलवे स्टेशन के निकट माल गोदाम के पास दोस्तों के साथ खड़े दुकानदार को पड़ोसी ने गोली मार दी। घायल अरविंद को उसके साथियों ने गोला सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जिस क्षेत्र में वारदात हुई वह शिव मंदिर गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में आता है, जहां एक और पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है, तो वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। इसके बावजूद भी मेला परिक्षेत्र में वारदात ने पुलिस सुरक्षा चक्र की पोल खोल दी है। मेरे भैया तो हमेशा खिसियाए रहते थे हर समय, क्योंकि थोड़े अच्छे स्वभाव के हैं, नेचर अच्छा है भैया का, तो वो हर समय पे खिसिया रहता था। और फिलहाल अभी बीच में तो कोई बात नहीं थी। हाँ, ये था कि अभी महीने भर के बीच में उसने भैया को मारने की धमकी दी। क्यों दीदी? अब ये तो उतना नहीं मुझे कंफर्म पता है, क्योंकि भैया उनके बीच की रंजिश थी थोड़ी बहुत। आपसे यही मोहल्ले का था मैटर, और कुछ ज़्यादा कोई मैटर आज कुछ नहीं, सब नॉर्मल था। वो अचानक ही पता नहीं मैं तो घर पे थी, मेरे हस्बैंड का कॉल आया जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उनको पता चला था कि भैया को गोली लगी, तो उन्होंने बताया कि भैया को गोली लगी है। बस खबर गाजीपुर से है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि प्राथमिक विद्यालय अब टापू बना नजर आ रहा है। बारिश से स्कूल के रास्ते पर भारी जलजमाव है, जिसके चलते स्कूल के शिक्षक और बच्चे जलजमाव से गुजरने को मजबूर है। जलजमाव की यह समस्या कासिमाबाद क्षेत्र के सिल्वर प्राथमिक विद्यालय की है, जहां भारी जलजमाव से बच्चों और शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस मामले में बीएसए समस्या के शीघ्र निस्तारण का दावा कर चुका है। सहारनपुर में बारिश का सितम जारी है। चिलाना गंदेवड़ मार्ग पर बहने वाली मुसखरा नदी पूरे उफान पर पहुंच गई है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में होने वाली बारिश का अधिक पानी आने से नदी ने बाढ़ का रूप ले लिया। पानी अधिक होने के कारण मार्ग के ऊपर से गुजर रहा है, जिसके चलते सुल्तानपुर सीएचसी के निकट बनी 2 पुलिया के बराबर से रोड पूरी तरह से टूट गया और कावड़ के समय रूट डायवर्जन होने से सभी वाहन इसी मार्ग से होकर
हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल राज्यों इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। इसी के साथ यूपी हरियाणा की सीमा पर स्थित हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में ड्रॉप किया गया। हथनी कुंड से छोड़ा गया ये पानी अगले 72 घंटे बाद दिल्ली तक अपना असर दिखाएगा। यमुना नदी में पानी से बहकर आई लकड़ियों को ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी से निकालते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और अमेठी जिले के इन्होना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से बंधा पाया गया। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि इन्होना थाना क्षेत्र के कोटवा गांव निवासी अरविंद का शव आज पेड़ से रस्सी से बंधा पाया गया। उनके अनुसार ऐसा लगता है कि अरविंद को लाठी डंडों से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इन्होंने पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव कोटवा में छलाम नाम के एक व्यक्ति को कुछ लोगों द्वारा पेड़ से बांधकर उसके साथ मारपीट की गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सबको पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। और जौनपुर में सड़क हादसे से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस शॉर्ट फिल्मों का सहारा लेगी। ट्रैफिक पुलिस जौनपुर की प्रस्तुति में आज जनमानस को जागरूक करने के लिए शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही है, जिसका आज शुभ मुहूर्त लता मंगेशकर तिराहा पर एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने किया। इस मौके पर एसपी ने कहा कि यह फिल्म यातायात पुलिस के नेटवर्क में बनाई जा रही है और हमारा प्रयास है कि जौनपुर पुलिस हर क्षेत्र में प्राण जमीनी स्तर पर जो कार्य कर रही है, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। ये प्रयास करता है कि जनता को एक सुरक्षित माहौल दिया जाए और जो भी अपराध हैं या जो भी इस तरह घटना दुर्घटनाएँ हैं उसके बारे में जागरूक किया जाए, जिससे कि कोई भी इसका शिकार होने से बचे। जैसा कि सभी को याद है कि सड़कों पर एक्सीडेंट्स में कई ऐसे हादसे हुए हैं जहाँ पे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और किसी व्यक्ति के साथ में जब ऐसी घटना होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए हमारा यही प्रयास है कि लोगों को हम जिस माध्यम से सावन में छोटे काशी के नाम से विख्यात गोला के शिव मंदिर को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। पिछले साल सावन में 2 लाख कांवड़ियों ने श्रद्धालुओं ने यहां पर दर्शन किए थे। दूर दराज से कांवड़िए कांवड़ लेकर छोटी काशी गोला आते हैं। मंदिर में भीड़ को लेकर पुलिसकर्मियों के साथ वॉलंटियर लगाए गए। सुरक्षा को लेकर गोला क्षेत्र को 6 जोन सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा को लेकर कांवड़ियों को दिक्कत न हो, इस पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी। इसे बनारस के बाद छोटी काशी कहा जाता है और भक्तों का तो यहाँ पूरे सावन इतना बड़ा मेला लगता है कि हर सोमवार को लाखों आदमी आता है। और अब की तो दो सावन है, 2 सावन में 8 सोमवार पड़ेंगे और 8 इतवार पड़ेंगे। इतवार और सोमवार दोनों दिन। आज पवित्र महीने सावन का पहला सोमवार है। बाराबंकी जिले के रामनगर तहसील क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री लोधेश्वर धाम महादेवा मंदिर में देर रात से ही लाखों शिव भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों भक्तों ने देर रात से अपना डेरा यहां पर जमा लिया था। रात 12 बजे मंदिर से कपाट खुलते ही कतार में खड़े भक्तों ने हर हर महादेव बम बम बोले, ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें सारे रत्न निकले, उसमें विष भी निकला, तो ऐसा विष हलाहल था कि अगर पृथ्वी पे पड़ जाता तो कुछ भी नहीं बचता। उस विष को। और कानपुर देहात जिले में भी सावन मास के पवित्र महीने के पहले सोमवार को देश के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धा के साथ शिव मंदिर पहुंचे और विधि विधान के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। उनके मन की मुरादें मांगते भी दिखाई दी। कमालपुर में झाड़ी बाबा के नाम से फेमस मंदिर है और ये मान्यता प्राप्त मंदिर है। श्रद्धालु बड़े भाव से आते हैं और मेरा भी मानना है कि जो भी अगर हम श्रद्धा भाव से मानते हैं तो मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। प्रशासन तो लगा हुआ है काफी और अच्छी। लखीमपुर खीरी जिले में नदी से भटककर एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके के स्कूल के नजदीक पहुंच गया। मगरमच्छ को देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। मगरमच्छ को जंगल स्थित वेटलैंड में सुरक्षित छोड़ दिया गया। मामला दूधवा टाइगर रिजर्व के संपूर्णा नगर वन रेंज का बताया जा रहा है।
सीतापुर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी महिला सभा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष ज्ञानवती भार्गव और प्रदेश सचिव डॉक्टर आशुतोष सिंह यादव तथा जिला महासचिव का सीतापुर पार्टी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर महिला सभा जिला अध्यक्ष ज्ञानवती भार्गव ने कहा, संगठन को मजबूत करना है और महिलाओं के मुद्दे पर जोर देना है। महिला सभा के प्रदेश सचिव डॉक्टर आशुतोष सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अपने आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सपा की जीत दर्ज करानी होगी। अक्सर आपने सुना या देखा होगा, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जूते चप्पल चोरी होना आम बात है। इसको लोग सामान्य घटना मानकर चुपचाप नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक ने अपने चप्पल चोरी होने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करवा दी। आपको बता दें कि व्यक्ति ने ऑनलाइन फिर पोर्टल पर चप्पल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है। फरियादी ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि अक्सर हमने देखा है कि किसी भी राज्य नेता की कोई भी वस्तु चोरी हो जाती है, चाहे वह भैंस हो या बकरी, तो प्रशासन उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। तो फरियादी ने इसी उम्मीद से अपनी चप्पल चोरी की भी एफआईआर दर्ज करवाई। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने बताया 2024 में बीजेपी को रोकने वाला फॉर्मूला। विपक्ष के चेहरे पर बोले, हमारे पास कई चेहरे, सही समय पर लेंगे फैसला। लखनऊ में एमएनसी को मान्यता नहीं मिलने से परेशान हुए एमबीबीएस के छात्र, धरना प्रदर्शन पर उतरे छात्र, लगाए नारे। बिजनौर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। गुलदार के हमलों से मरे किसानों के परिजनों से की मुलाकात। बांदा में 15 साल की नाबालिग किशोरी के साथ पड़ोसी गांव के 2 युवकों ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने किया मामला दर्ज। उत्तर भारत न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।